Hello everyone, welcome back to the ninth episode of this build series. आज हम लोग वुड फिलिंग का काम करने वाले हैं। इसमें हमारे 2 से 3 दिन चले गए थे क्योंकि जितने भी क्रेविसेस हैं, जितने भी गैप्स होते हैं प्लाई के बीच में जो हमने शेल को अंदर से इंटीरियर को कवर करने के लिए लगाई है, उसको बंद करना बहुत ज़रूरी है। फिलिंग का काम खत्म करने के बाद हम लोगों ने पैसेंजर साइड का जो सोफ़ा या लॉन्च था रेयर एंड का, हमने वो बिल्ड करना शुरू करा। हमारी प्लाईवुड ऑलरेडी तैयार थे। ऑलरेडी हम लोगों ने सनमाइका प्रेस करके सारे बोर्ड्स तैयार करके रखे हुए थे ताकि फर्नीचर बनाने के टाइम हम लोगों को उस चीज़ के ऊपर टाइम वेस्ट ना करना पड़े। ये वाला हमारा सोफ़ा सेट का जो फ्रेम था, ये जैसे ही रेडी हुआ तो हमने इसकी प्लेसमेंट चेक करी और इसको रख के देखा कि जो हमने स्पेसिफ़िकेशन साइज़िंग करी थी उसके हिसाब से वो बना या नहीं। ड्राइवर साइड पे ही हमारा डेडिकेटेड शोर पावर का सॉकेट लगना था एंड उसका जो होल हमने गिरा था गराज में वो बहुत छोटा था एंड आई वाज नॉट हैप्पी विद दैट। तो हम लोगों ने उसको पूरा स्क्वायर एक काट के स्क्वायर शीट उसकी निकाल ली थी एंड उसके अंदर हम लोगों ने अपने इलेक्ट्रिकल सॉकेट का पूरा सिस्टम लगाया था कि आप बाहर से वायर लेकर एंड वायर लगाकर आप उसको चार्ज कर सकते हैं। हमने अंदर के जो वॉल पैनल्स थे उसमें ये वाला एरिया थोड़ा-सा छोड़ दिया था, इसी रीज़न से कि हमने बाद में इलेक्ट्रिकल पॉइंट लगाना था। उसके बाद हम लोगों ने उसकी इंसुलेशन करके उसको पैक करके बंद कर दिया। हमारा जो ऑपोज़िट सोफ़ा लॉन्च था, उसका फ्रेम भी हमारा तैयार हो गया था एंड हम उसको भी अंदर ले गए व्हीकल में और हमने उसकी भी प्लेसमेंट करके देखी एंड साथ में ही हम लोगों ने अपने होल्स गिराए जो हमें वायर्स निकालनी थी और जो हमारा शोर पावर का इलेक्ट्रिकल सेटअप के अंदर आना था, क्योंकि ये वाला जो हमारा सोफ़ा सेट था, ये स्पेसिफ़िकली वाज़ फॉर द बैटरी एंड इन्वर्टर। उसके बाद हम लोगों ने उसी के साथ एक और वार्डरोब तैयार करनी थी जैसे उसके सामने थी। इस वाली में हमारा कंट्रोल पैनल बनना था बिकॉज़ हमारी सारी वायर्स यहीं पे लोकेटेड थी। एज़ लॉन्ज में ही हमारा बैटरी एंड सारा सिस्टम था इलेक्ट्रिकल का। हम लोगों ने इसका भी पूरा फ्रेम तैयार करा और फ्रेम तैयार करने के बाद हम लोगों ने इसको सेट करा। इस वाले वार्डरोब ने बहुत दिक्कत दी थी सेटिंग करने में, तो टाइम लगता है कई बार चीज़ों को वुडवर्क में। एंड फिर आगे हमारे इंस्पेक्शन ऑफिसर देखने के लिए कि काम कैसा चल रहा है। दैट्स माय 5 ईयर ओल्ड सन कियान। एंड देन हम लोगों ने इसको फिक्स करा। फिक्स करने के बाद हम लोगों ने अपनी छत भी ऊपर नीचे करके देखी कि हमारे एक्चुएटर्स जो हैं वो किसी भी तरह डिस्टर्ब ना हो रहे हो बिकॉज़ ऑफ द वार्डरोब। और जो पीछे के हमारे एक्चुएटर्स हैं वो आप अभी फ्यूचर में देखेंगे कि हमने उसको कैसे कवर करा। उसके बाद हम लोगों ने अपने लॉन्च जो दोनों पीछे के रेयर सोफ़ाज़ थे उनके कवर्स तैयार करे और अंदर जो हमारा फ्रेम बना था उसका, उसके अंदर हम लोगों ने बैटन्स लगाए। बैटन्स कहते हैं देसी भाषा में, उसको रोक भी कहते हैं क्योंकि कवर जब आपका बंद होएगा तो उसको कहीं रुकना होगा तो उसके लिए साइड पे बैटन्स लगाए जाते हैं। हम लोगों ने बैटन्स तैयार करने के बाद कटआउट हैंडल्स विदिन द फ्रेम, जो उसका हमारा कवर था, हमने विदिन द फ्रेम उसके कटआउट हैंडल्स तैयार करे। हम लोगों ने कोई ऊपर से हैंडल नहीं लगाया क्योंकि ऊपर हमारी कुशन्स आने थे, तो वो डिफरेंस क्रिएट करता अगर उसके ऊपर से हम कुछ लगाते हैंडल या कुछ भी पिक करने के लिए।
मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश था इस टाइम पर। पहले 2 पीस पाइन के लेकर आया था मैं सैंपलिंग करने के लिए कि हम तैयार कर पाएँ उनको। छोटे-छोटे पीसेस कट करके तैयार करा उनको। उनकी जो बेसिकली पाइन के अंदर आप जो डिज़ाइनिंग देते हैं, दैट इज़ ऑल ऑन द कॉर्नर्स लाइक ऑन द ग्रूविंग्स। तो हम लोगों ने 3 अलग-अलग डिज़ाइन ग्रूविंग के बनाए एंड उनमें से एक पास हुआ जो हमने फाइनल करा था हमारे इंटीरियर्स के लिए। इस एपिसोड के आखिर में एक चीज़ कहना चाहूँगा, आप सभी को लग रहा होगा कि हमारा ये बिल्ड सीरीज़ जो है ये तो एंड फेज़ पे आ गया, एक्साइटमेंट खत्म हो गई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी हम लोगों का इसमें काफ़ी टेक्निकल काम बचा हुआ है। वुडवर्क से रिलेटेड काफ़ी काम हमारा खत्म हो चुका है। बट जस्ट बिकॉज़ हम पाइन पे आ गए हैं इसका मतलब ये नहीं है कि एक्साइटमेंट खत्म हो गई है। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।